बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों के लिए बेहतरीन टिप्स। रमज़ान में हर घर में पकोड़े तो लाजमी बनते हैं। पकोड़े मज़ेदार बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। पकोड़ों को बनाते हुए अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाल दें तो पकोड़े बहुत मज़ेदार और जायका बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ पकोड़े बहुत खस्ता भी बनेंगे और बादीपन भी नहीं होगा। समोसे फ्रीज़ करना। ज़्यादातर लोग समोसे इकट्ठे ही फ्रीज़ करके रख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कूलिंग कम होने की वजह से समोसे आपस में जुड़ जाते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि समोसों को फ्रीज़ करने से पहले अगर आप इन समोसों पर थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर छिड़क दें तो इससे समोसे आपस में जुड़ेंगे नहीं और समोसे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी भी बनेंगे। फ्रूट चाट। फ्रूट चाट का जायका मुनफरद बनाने के लिए अगर घर में माल्टे या खटियाँ ना हो तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी डब्बे वाला जूस फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट चाट में लीमू का रस भी डाल सकती हैं। फ्रूट चाट के लिए हमेशा खट्टे मीठे फलों का इस्तेमाल किया करें। लीमू डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी फ्रूट चाट काली नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर आप क्रीम चाट बनाना चाहती हैं तो क्रीम चाट के लिए मीठे फलों का इस्तेमाल कीजिए। खजूर का इस्तेमाल। रमज़ान का मुबारक महीना हो और खजूर का इस्तेमाल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो खजूर को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। खजूर को आप बड़े एहतमाम से इस्तेमाल करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। खजूर के अंदर वाली गुठली को रिमूव कर दें और इसकी जगह एक बादाम डालें और वापस खजूर को बंद कर दें। वापस इजीली खजूर बंद हो सकती है। इसके अलावा आप खजूर के अंदर से गुठली को रिमूव करके उसकी जगह फ्रेश क्रीम भी भर सकती हैं। आप दूध की मलाई भी भर सकती हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और ताकत में भी डबल फ़ायदा। इसके अलावा आप खजूरों की बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं अफ्तारी में। 4 से 5 अदद खजूरें, 4 से 5 अदद बादाम, उनका छिलका उतार लें और इन दोनों चीज़ों को आप सुबह के टाइम सहरी के बाद आप भिगो के रख दें और अफ्तारी के टाइम पे ये दोनों चीज़ें बहुत नरम हो जाएंगी। गुठली आप लोगों ने रिमूव कर देनी है और बादाम के छिलके भी उतार लेने हैं। इसके बाद आपने एक चुटकी खसखस और एक चुटकी सौंफ बीच में ऐड करके आपने बहुत ही मज़ेदार सा जो है ड्रिंक तैयार कर लेना है। आप इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करें और बहुत ही मज़ेदार और ताकत वाली ड्रिंक तैयार है। अफ्तारी में बेहतरीन ड्रिंक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नरम पराठा बनाना। सहरी में नरम पराठे बनाने के लिए बहुत अच्छी टिप है कि आटा गूंथते हुए उसमें 1 चम्मच घी ऐड करें, 1 चुटकी नमक और 1 गिलास दूध डालकर आटा गूंदें। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक को स्किप कर सकते हैं। इस तरह आटा गूंदने से पराठे बहुत नरम और मज़ेदार बनेंगे। लीमू पानी। अफ्तारी का लाजमी जूस लीमू पानी है। लीमू पानी हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। टाइम को बचाते हुए आप लीमू निचोड़कर आइस क्यूब में भर दें। इस तरह से आपका वक्त भी बचेगा और जब भी लीमू पानी बनाना हो जल्दी से ज़रूरत के हिसाब से जितने भी क्यूब्स आपने पानी में ऐड करने हैं इन्हें कट के और फ़ौरन से पहले आप लीमू पानी रेडी कर सकते हैं। रमज़ान में मैदे के तमाम अमराज से निजात के लिए स्पेशल टोटका। 2 जवे लहसुन, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 अदद छोटा प्याज, 8 अदद काली मिर्च, सौंफ आधा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, 3 अदद टमाटर, मूली के चंद पत्ते, सिरका हस्बे पसंद, कलौंजी 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी, काला नमक 1 चुटकी, दही 1 कप। इन तमाम अशिया को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। लीजिए मज़ेदार चटनी तैयार है। कब्ज़ कुशा है, भूख लगाती है, मैदे की गैस और तेज़ाबियत ख़त्म करती है। ख़ास तौर पर रमज़ान में अफ्तारी में इस चटनी का इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद है। जिस्म में सुस्ती नहीं होगी और भारीपन से निजात मिलेगी। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।